दोस्तों, भारत कल ही बन सकता है सोने की चिड़िया। भारत कल ही बन सकता है सुपर पावर देश, अगर देश के इन खजानों को खोल दिए गए। आज हम आपको दुनिया के ऐसे ही खजानों के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर इनके मालिकों ने इस चीज़ की इजाज़त दे दी कि ले जाइए इस खजाने को और देश की सेवा में अर्पित कर दीजिए, तो उसी दिन से हमारा देश सुपर पावर बन जाएगा और दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल हो जाएगा। आज हम उन्हीं रहस्यमय खजानों के बारे में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, भारत को यूं ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर धन संपत्ति की कोई भी कमी नहीं थी। लेकिन उसके बाद भारत पर कई लुटेरों की नज़र पड़ गई। साल 1739 के वक्त नादिर शाह ने भारत पर हमला किया और दिल्ली में खूब लूटपाट मचाई। कहते हैं कि इस लूटपाट में नादिर शाह को इतना ज़्यादा खजाना मिला था तो उस खजाने के लिए उसके पास जगह भी नहीं बची थी। लूटपाट में उसने मयूर तख्त और कोहिनूर के साथ लाखों की संख्या में सोने के सिक्के और जवाहरात लूटे थे। आखिरकार जब नादिर शाह को अपना खजाना रखने की जगह नहीं मिली, तब उसके सलाहकारों ने कहा कि इस खजाने को कहीं छुपा कर रख देना चाहिए, और उन्होंने ऐसा ही किया। खजाने का एक बहुत बड़ा हिस्सा हिंदुकुश पर्वत में किसी गुफा में छुपा कर रख दिया गया, लेकिन आज तक वो खजाना वहीं का वहीं दफन है और आज तक किसी को नहीं मिला है। ठीक इसी तरह भारत में पहले सिकंदर, फिर चंगेज़ खान और उसके बाद भारत पर कई राजवंशों ने हमला किया। इनमें मोहम्मद बिन कासिम भी था। इसी तरह सोमनाथ मंदिर भी एक समय में अमूल्य रत्नों और जवाहरातों से भरा हुआ था, लेकिन इसके बाद इस मंदिर को मोहम्मद गजनवी ने लूट लिया। कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर में इतना सारा सोना निकला था जिसे गिनना मुश्किल था। आखिरकार मोहम्मद गजनवी ने भी इस खजाने को ऐसी गुफा में छुपा कर रख दिया था जिसे आज तक नहीं ढूंढा जा सका है। सोचिए, अगर भारत सरकार ये ठान ले कि इस छुपाए गए खजाने को ढूंढना है और किसी न किसी तरीके से इन खजानों को खोज लिया गया, तो क्या होगा? भारत की अर्थव्यवस्था को और भी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। पर ये खजानों का ढेर यहीं पर ख़त्म नहीं होता। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बिहार में एक छोटा सा शहर है जिसे राजगीर कहा जाता है, और इसी शहर में एक बहुत ही विशाल पहाड़ है जिसे सभी लोग वैभवगिरी पर्वत कहते हैं। कहा जाता है कि पहाड़ में ऐसी गुफा है जहां पर जरासंध का खजाना छिपा हुआ है। तमिल भाषा की एक कविता के अनुसार इस गुफा में करीब 99 करोड़ सोने की मुद्राएं दफन है। यहाँ के स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ इस गुफा में खजाना एक पोटरी में बंद है, लेकिन उस तक पहुँचने का रास्ता आज तक किसी को नहीं मिला है। इस गुफा में 2 कक्ष बने हैं और दोनों के दोनों एक ही बड़े चट्टान से बंद है। कहा जाता है कि जो पहला कक्ष है उसमें पहले सुरक्षा कर्मी रहा करते थे, और जो दूसरा कक्ष है उसमें सम्राट बिम्बिसार और जरासंध का खजाना छुपा हुआ है। सोचिए, अगर सरकार आज की तकनीकों का इस्तेमाल करके इस खजाने को निकाल ले तो हमारी अर्थव्यवस्था को कितना बूस्ट मिलेगा। अगला खजाना इससे भी बड़ा है। जैसे कि कहा जाता है कि अकबर के राज में एक से बढ़कर एक रत्न हुआ करते थे। उन्हीं में से मान सिंह भी उनके 9 रत्नों में से एक थे। इसके साथ साथ वो सेना के कमांडर और जयपुर के शासक भी थे। 1580 के वक्त मान सिंह अफगानिस्तान गए हुए थे और वहां उन्होंने लूटपाट मचाई और बहुत सारी धन संपत्ति को हासिल किया, लेकिन उन्होंने यह सारा का सारा खजाना अकबर को नहीं दिया, बल्कि कहा जाता है कि उन्होंने इस खजाने को जयपुर स्थित जयगढ़ के किले में कहीं दफना दिया था। इमरजेंसी के वक्त इंदिरा गांधी ने इस खजाने को ढूंढने की कोशिश भी की थी। इस तरह की अफवाहें उड़ती हैं, लेकिन आधिकारिक रिपोर्ट में बताया गया है कि यह खोज असफल रही और कहा जाता है कि आज भी वो खजाना उसी किले में कहीं दफन है। दोस्तों, ऐसे कई रहस्यमय खजाने आज भी हमारे देश में दफन है, जिस वजह से हमारे देश को प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कहा जाता था। अगर इन खजानों को खोज लिया जाए तो देश फिर से माला माल हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला छिपा हुआ खजाने के बारे में जानते हैं। यह खजाना छिपा हुआ तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ, इसके दरवाजे आज भी बंद हैं। पद्मनाभम स्वामी मंदिर का खजाना दक्षिण भारत में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जिसे हम सभी पद्मनाभम स्वामी मंदिर के नाम से जानते हैं। साल 2011 के वक्त ये मंदिर बहुत ज़्यादा चर्चाओं में था, क्योंकि इस मंदिर के अंदर 5 लाख करोड़ रुपए का खजाना मिला था। यह इतना बड़ा खजाना था कि इसे गिनने के लिए विदेशों से मशीनें मंगवाई गई थी। इसके अलावा इन्हें गिनने के लिए कई सारे कर्मचारियों की जरूरत पड़ी थी। बात उस वक्त की है जब इस मंदिर के तहखानों को खोला जा रहा था। तब इस तहखाने में से एक खजाना पाया गया। आपको बता दें कि इस मंदिर में और भी कई तहखाने हैं, लेकिन आज भी बाकी के तहखानों को बंद करके रखा गया है।
क्योंकि मंदिर प्रशासन और वहाँ के भक्तों का ऐसा मानना है कि इन तहखानों को खोलने के बाद कोई न कोई अनहोनी घटना घट सकती है। इसलिए आज तक बाकी के तहखानों को नहीं खोला गया है। इतना बड़ा खजाना मिलने के बाद 2011 में इस मंदिर से करीब 1 लाख करोड़ रुपए का खजाना बाहर निकला था। खजाना मिलने के बाद त्रावणकोर के महाराजा के वंशजों ने दावा किया कि यह सारा खजाना त्रावणकोर के महाराजा का था। खजाना मिलने के बाद इस पर केस भी दायर किया गया और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यह सारा खजाना त्रावणकोर के राज परिवार को सौंप भी दिया। दोस्तों, आज भी भारत में कई ऐसे अंडरग्राउंड खजाने हैं जिसे निकाल के देश की सेवा में इस्तेमाल किया जाए तो भारत फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। आगे बढ़ते हैं एक और खजाने की तरफ, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। धनगांव का खजाना। मान्यता है कि राजस्थान का एक गांव है जिसका नाम है धनगांव। कहा जाता है कि यहाँ पर हर कदम पर खजाना दबा हुआ है। ये गांव राजस्थान के जबलपुर में स्थित है। यहाँ खजाना ढूंढने के लिए बाहर से भी लोग आते हैं। गांव के लोगों का दावा है कि यहाँ जहाँ भी खुदाई की जाए वहाँ खजाना मिलेगा। इस गांव में इतना खजाना है कि पूरे जबलपुर की काया पलट की जा सकती है। सिर्फ यही नहीं, और भी ऐसे बहुत सारे खजाने हैं। कहा जाता है कि 4 मीनार के गुफा में भी खजाना छुपा हुआ है। चारकमान घासिया बाजार हैदराबाद तेलंगाना में एक गुफा है जो 4 मीनार को गोलकुंडा से जोड़ती है। यह गुफा सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाई थी। ये गुफा अंग्रेजों के आक्रमण के समय बाज परिवार को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बनवाई गई थी। कहते हैं कि इस गुफा के किसी चैम्बर में खजाना बंद है। तो दोस्तों, ये थे भारत के कुछ दबे हुए छिपे हुए खजाने, जिन्हें अगर खोल दिया जाए, खोज लिया जाए और देश की सेवा में लगा दिया जाए तो ये भारत फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है।